ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट चलेगा गुणस्थान के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। गुणस्थान क्या है, वो कैसे निकले हैं, उनकी शास्त्रीय परिभाषा क्या है, और वो कैसे हमारे श्रद्धा गुण और चारित्र गुण से कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, अभी तक तो हम लोग जो है दूसरे लोग चर्चा करते थे कि फला गुण स्थान में ऐसा होता है, ढिमके में ऐसा होता है, तो अपन चुप खींच के रह जाते थे, भाई अपने को पता नहीं कि क्या गुण स्थान है। तो अब अपनी बारी है, अपन इसको भली भांति समझेंगे कि वो जीव के किन भावों की अवस्थाएं हैं और उन गुण स्थानों में क्या होता है, हम किस गुण स्थान में हैं, सिद्ध कौन से गुण स्थान में है या ना है नहीं है, ये सब चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो पेज नंबर 79, गुण स्थान सामान्य चर्चा। तो ये सेकंड पैराग्राफ, सर्वप्रथम गुण स्थान क्या है यह देखेंगे। राजस्थान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान आदि शब्दों से हम परिचित हैं, तो क्या गुणों के समूह को गुण स्थान कहते हैं या गुणों के स्थानों यानी भेदों को गुण स्थान कहा है, ऐसा सवाल मन में उठेगा। गुण स्थान क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? तो कोई भी चीज जो है इन तीनों में से हो सकती है। क्या किन चीजों में से हो सकती है? या तो वो द्रव्य होगा, या द्रव्य में होने वाले गुण होंगे, या गुणों की कोई पर्याय होगी। इन तीन शब्दों में पूरी सभी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उसमें परिभाषित हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि ये गुण स्थान द्रव्य तो है नहीं, क्योंकि 6 द्रव्यों में इसका कोई भी द्रव्य नाम द्रव्य नहीं है। 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो उनमें तो इसका नाम ही नहीं आया, इसका मतलब वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो नहीं है क्योंकि 6 द्रव्यों में इस नाम का कोई भी द्रव्य नहीं है, और यह गुण भी नहीं है, क्योंकि गुण की परिभाषा तो हम जानते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं, है? संपूर्ण अवस्थाओं में। लेकिन इस गुण स्थान में क्या है, गुण कायम रहते हैं परंतु गुण स्थान तो बदलते रहते हैं, जबकि गुण कभी बदलते नहीं, गुण तो हमेशा बने रहते हैं। गुण कायम रहते हैं परंतु गुण स्थान तो बदलते हैं, और गुण स्थानों का अभाव करके गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, इसलिए वह गुण भी नहीं है। कि गुण होते तो हमेशा बने रहते, सिद्ध अवस्था हो गई तो उसमें सिद्ध अवस्था में बोलते हैं कि गुण स्थानातीत हो जाते हैं, गुण स्थान समाप्त जहां हो जाते हैं वहां पर सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। तो इसका मतलब वो गुण भी नहीं है। गुण होते तो वो शाश्वत रहता, कभी हटता नहीं। नाम गुण स्थान होने पर भी ये पर्यायों के स्थान यानी भेद हैं। जीव की पर्यायों के असंख्यात प्रकार होने पर भी स्थूल रूप से उनके 14 भेदों का कथन किया जाता है ना। जीव के जो गुण है ना, जीव की पर्याय हैं, जो पर्याय कौन सी वाली पर्याय की बात चल रही है कि जिनमें जीवों का एक वंश रहता है, गुणों का, गुणों के समूह का, उनके भावों का, उनके विचारों का एक अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टेजेस में कुछ उसके भाव होते हैं, तो उन भावों की अपेक्षा से गुण स्थानों को परिभाषित किया जाता है। जीव में अनंत गुण हैं और उनमें प्रत्येक गुण की पर्यायें हैं, परंतु उनमें से श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं में पर्यायों में जो तारतम्यता पाई जाती है उसकी तथा योग की अपेक्षा से भी इन्हें 14 गुण स्थानों में विभाजित किया गया है। तो देखो उन्होंने क्या बताया कि जो गुण स्थान किन किन चीजों से मिलके बने हैं। तो बोला है कि जीव के अनंत गुणों में से 2 गुण हमने पढ़े थे, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, है ना। श्रद्धा गुण के कारण मिथ्यात्व और सम्यक आदि होते हैं श्रद्धा गुण में, और चारित्र गुण में अपन ने राग द्वेष मोह और ये सारे राग द्वेष और कषाय आदि ये सब पढ़ी थी। तो ये जो दोनों गुण हैं,
श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, इनकी अलग अलग अवस्थाएं, और योग उसमें और जोड़ दीजिए, इन्हें मिला करके जो उनका एक क्रम पड़ता है, तारतम्यता मतलब वो कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण और योग, ये कैसे उन जो कनेक्टेड होते हैं, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से गुण स्थान प्रकट होते हैं। वो कैसे प्रकट होते हैं बहुत क्लियर समझ में आएगा। श्रद्धा गुण, चारित्र गुण और योगों के कॉम्बिनेशन से ये गुण स्थान बनते हैं। इन्हें 14 गुण स्थानों में विभाजित किया गया है। गुण स्थान की शास्त्रोक्त परिभाषा क्या है, जो ऑफिशियल उसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। ये तारतम्य रूप का अर्थ क्या है? मतलब उनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और जो एक के बाद एक होते हैं, कॉम्बिनेशन एक के बाद एक, उनकी जो जो परिमाण है, उनका जो स्पेशल जो उनका जो है वो परिमाण है, मात्रा है, विशेषताएं हैं, उनको लेकर के उनको 14 कैटेगरी बनाई है। तो उनमें क्या क्या चीज आएगी? सर एक मिनट, हाँ, ये मोह को यहाँ क्यों जोड़ दिया? मोह और योग के निमित्त। हाँ, ये मोह तो क्या कहते हैं, नेगेटिव चीज है ना। नहीं तो मोह का ही तो ये है ना, मोहिनी कर्म है ना आपका, मोहिनी कर्म है, तो मोहिनी कर्म जो है वो उसके 2 भाग हैं, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण। मोहिनी कर्म के ही तो 2 भाग है ना। अच्छा। तो मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। मोह यहाँ क्यों इसलिए आए हैं? मोह नाम का एक कर्म है, मोहिनी कर्म है ना, मुख्य रूप से कर्म है, मोहिनी कर्म है। और योग अपन जानते ही हैं, जो अपने आत्मा के जो स्पंदन होते हैं, परिस्पंद होते हैं, जो सदा काल चलते रहते हैं, उनको योग कहते हैं। कर्मों का जो आश्रव होता है तो उसमें योग विशेष निमित्त होते हैं, है ना। आत्मा के जो प्रदेशों का कंपन होता है, उसको निमित्त बना करके जो कर्मों का आश्रव होता है, वो योग हर अवस्था में पाए जाते हैं, जब गुण स्थान भी जब तक चलते रहते हैं। यहाँ तक कि 13वें गुण स्थान में जब भगवान बन जाते हैं, अनंत बन जाते हैं, तब भी वो सहयोगी केवली कहलाते हैं, कि तब भी उनके योग चल रहे होते हैं। हालांकि वो योग कैसे कषाय से रहित हो जाते हैं ना, तो इसलिए उनको कषाय से रहित हो जाने के कारण नए कर्म बंद नहीं होते। 13वें गुण स्थान में अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि मोह और योग के निमित्त से मतलब मोहिनी कर्म है, वैसे समझिए मोहिनी कर्म है और योग है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो उस कॉम्बिनेशन के उनके निमित्त से उनकी प्रेजेंस में जीव के जो श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली, इन दोनों गुणों की जो तारतम्यता कैसे पड़ेगी उनकी, जैसे अपन पढ़ते हैं अनंतानुबंधी कषाय प्रत्यख्यान वर्णी में जो 4 चौकड़ियां चलती हैं, वो चारित्र की जो भेद में आते हैं ना, तो वो चौकड़ियां, और ये जो है जीव का श्रद्धा गुण, मिथ्यात्व या सम्यक, इन दोनों में से कोई एक, इनके दोनों की कॉम्बिनेशन, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण का कॉम्बिनेशन, और निमित्त बनता है उसका मोह और योग। इस प्रकार से होने वाली जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो तारतम्यता का अर्थ क्या है? इनसे बनने वाले अलग अलग लेवल्स को गुण स्थान कहा जाता है। वो कैसे, अभी जब आप पढ़ेंगे ना इनको, तो आपको ये परिभाषा और अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसा एक ये यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारा जैसे जैसे श्रद्धान बढ़ता जाता है और श्रद्धान की वजह से हम चारित्र में चले जाते हैं, श्रद्धान, तो उसकी जो लेवल है वो गुणस्थान हो जाता है। अपन मैं देखो इसको बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो जीव के वीतरागता के बढ़ते हुए पैमानों को ही गुण स्थान कहते हैं। Yes, that is more appropriate. है ना, वो शास्त्रीय परिभाषा है, तो वो सब संभाल करके दी जाती परिभाषाएं, लेकिन अपन मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लो कि ये इस परिभाषा में सब आ जाएगा। जीव के बढ़ते हुए वीतरागता के परिणामों को जिसके द्वारा नापा जाता है, उन्हें गुण स्थान कहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग रीडिंग आती है। 99 डिग्री बुखार आ गया, अपन तो डर जाते हैं। अपन जो नॉर्मल बुखार नॉर्मल रहता है उतना है, उससे आगे बढ़ता जाता है तो अपन डरते जाते हैं, है ना। तो यहाँ रिवर्स में चलिए,
कि जैसे वीतरागता के परिणाम बढ़ते जाएंगे तो फिर प्रसन्नता का विषय होगा, और उस अनुसार उस क्रम के अनुसार बहुत सारे कर्मों का बंध रुक जाता है, बहुत सारे कर्मों का उदय रुक जाता है, बहुत सारे कर्म फिर जो है धीरे धीरे सत्ता में से चले जाते हैं। ये जो अपन ने पढ़े क्षय हो जाता है। हाँ, जो अपन ने जो 10 जो है इसमें वो पढ़े थे, बंध के 10 करण पढ़े थे ना, वो सब देखो कैसे घटित होंगे। अब कैसे कर्मों के पुंज पहाड़ के पहाड़ जो है निकल जाएंगे और अगले गुण स्थान में उनका बंध नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि बनने वाला जो जीव है, उस भूमिका में आते ही कितने कर्मों की विच्छित्ति हो जाती है, उसका बंध रुक जाता है। ये बहुत अभूतपूर्व घटना होती है। अभी तो बने ही नहीं सम्यक दृष्टि, और बनते ही क्या क्या कमाल होता है, ये देखने लोग घटनाएं हैं। संसार की क्या घटना देखें, कोरोना कम हुआ कि ज्यादा हुआ कि क्या नहीं हुआ, है ना। अपना कोना संभालो, उस कोने में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, वो हमारा वास्तविक है कोरोना, वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, ये जीव की पर्यायों के भेद हैं, अन्य द्रव्यों की पर्यायों के नहीं है। अर्थात गुणस्थान जीव के होते हैं, पत्थर मिट्टी के तो गुणस्थान होंगे नहीं। जीव में भी अनंत गुणों में से मात्र श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय के अनुसार गुणस्थानों के भेद हुए हैं। सिद्ध जीव गुणस्थानातीत हैं और सभी संसारी जीव किसी ना किसी गुणस्थान में पाए जाते हैं। सिद्ध जीव ऐसे हैं कि जो गुणस्थानों के परे हो जाते हैं, वहां कोई गुणस्थान का चक्कर नहीं, लेकिन उसके बीच में ये सारी डिग्रियां चलती हैं। हमें गुणस्थान के अभ्यास में प्रवेश करना है, गुणस्थानों में नहीं, है ना। हम अभी प्रवेश करेंगे गुणस्थान तो में, तो हम है ही। वो गुणस्थान क्या है, आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, किस गुणस्थान में होंगे, वो हमें अभ्यास करना है। क्योंकि हम सब किसी ना किसी गुणस्थान में तो हैं ही, वर्तमान में, है ना। कौन से गुणस्थान में अपन है शिवजन साहब? हैं? अभी अपन कौन से गुणस्थान में है? अभी तो या तो 0 पे या पहले में होंगे। हाँ, 0 तो होता ही नहीं है। पहले में ही होंगे फिर, पहले गुणस्थान में है ना। तो अपन जो है मिथ्यात्व में है, तभी समझ में आया ना कि वो मोहनी कर्म का जो प्रकोप है वो पहले गुण स्थान में ही है। बस उसका जो है भारी प्रकोप है। अभी वही प्रकोप जब कम होते 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 आगे जब दशा आएगी, केवल ज्ञान वाली दशा आएगी, तो उसमें मुख्य रूप से जो मोहिनी बाबा थे ना, हाँ, इनका पहले क्षय हो जाएगा मोहनी बाबा का। 10वें गुण स्थान में जाकर के, तब जीव वीतरागी हो जाएगा। राग है ना, वीतराग में राग शब्द इस्तेमाल किया है, और राग क्या है, मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म का जो चारित्र वाला जो पोर्शन है उसे राग कहते हैं, राग द्वेष। तो वहां तक चलता है 10वें गुण स्थान तक, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान आ गए, बहुत तंग आ गए। राग द्वेष की बात करते रहते हैं, और राग द्वेष से ही हमको द्वेष होने लग गया। राग से ही द्वेष होना चाहिए। तो देखो, हमें गुणस्थान के अभ्यास में प्रवेश करना। अनादि काल से सभी जीव सर्वप्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। यह पहला गुणस्थान है, इसका प्रथम स्थान है, इसलिए इसे अच्छा मत मानना कि साहब हम लोग तो फर्स्ट है ना, पहले गुणस्थान। यहाँ पहला गुणस्थान का मतलब है कि वैसे बॉटम में, हाँ, उसमें भी हमारी 2 कैटेगरी है, कच्ची पहली और पक्की पहली। पढ़ते थे ना अपन। तो जो जीव अभी घोर मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, वो कच्ची पहली वाले। अभी तो मैंने 0 बोला था सर। 0 है नहीं, इसलिए 0 नहीं यूज कर रहे हैं। कच्ची पहली और पक्की पहली क्या है? सीनियर किया जी, अपर किया जी। हाँ, ऐसे मान लो। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि कच्ची पहली जो जूनियर केजी से अपर केजी में आने में, यह बहुत, उसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये खुशी की बात है, ये शुभ समाचार है कि हम सब अब कच्ची पहली में नहीं रहे, है ना। तो पक्की पहली में आ गए। ये वास्तव में घटित हुआ है। वरना इतनी तीव्र रुचि के साथ कोई जीव कभी बैठता नहीं। ये बिल्कुल प्रमाण है, 2 चीजों का प्रमाण है कि एक तो हम भव्य हैं, इस बात का प्रमाण है, और दूसरा हमारी जो है अभी काल लब्धि पकने वाली है।
इसलिए तीव्र रुचि हुई है। ये बिल्कुल 100% समझ लेना। ये मैं आपको खाली जो है समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या आपको उत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो देखो आगे क्या लिखा, अनादि काल से सभी जीव सर्वप्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। यह पहला गुण स्थान है, इसका प्रथम स्थान है, इसलिए इसे अच्छा मत मानना। यह तो बादशाही गुण स्थान है, यहाँ मोह राजा का हुक्म चलता है मोह राजा का। इन जीवों की जिनेंद्र कथित प्रयोजन भूत तत्व संबंधी विपरीत मान्यता होती है, इसी को अतत्व श्रद्धान कहते हैं। ये बोले मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? इन जीवों की जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप इनको भाषित नहीं होता। इनकी मान्यता उन तत्वों के बारे में उल्टी होती है। जीव, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हमने पढ़े थे, ये प्रयोजन भूत तत्व हैं। इनके बारे में सम्यक दृष्टि की तो सही मान्यता होती है और मिथ्या दृष्टि की इनके बारे में गलत मान्यताएं होती हैं। ये सब प्रयोजन भूत है ना, जो हमारे प्रयोजन में, मोक्ष जाने के प्रयोजन में काम आते हैं 7 तत्व। तो इसी को अतत्व श्रद्धान कहते हैं। अगर उल्टी मान्यता है तो अतत्व श्रद्धान हो गया। प्रयोजन भूत तत्व संबंधी विस्तृत विवेचन हमने पहले पढ़ लिया है, अपने जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा। मिथ्यात्व गुण स्थान वाला, उसमें मिथ्यात्व गुण स्थान वाले की क्या लक्षण क्या होते हैं, उसकी क्या गलतियां हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव प्राप्त शरीर में ही यह मैं हूं ऐसा मानता है। एकत्व भावना अपन ने पढ़ी थी ना, एकत्व, यह मैं हूं शरीर, यही मैं हूं। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप वो नहीं जानता। कुल परंपरा से वह उनको मानता है, उनकी पूजा भक्ति करता है। शुभ राग यानी पुण्य कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा मानता है। ध्यान से सुनते जाना। कुछ लोग कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का सेवन करते हैं, अर्थात उनकी भक्ति पूजा आदर करते हैं, उनके उपदेश का विश्वास करते हैं, उन्हें गृहीत मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व भी 2 भेद अपन ने पढ़े थे ना, गृहीत, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित, हम सबको कौन सा मिथ्यात्व है? अग्रहित। अग्रहित तो है ही है, वो तो उसकी तो गारंटी है ना। और किन्हीं किन्हीं जीवों को जो गुरुओं की शरण में चले जाते हैं श्रद्धावश, कि कह दिया भाई साहब ये तो बार बार कहते रहते हैं कि हमारे भगवान तो कुछ देते नहीं, तो वहां जाए ना जहाँ कुछ मिलेगा। तो खोटे गुरुओं की शरण में चले जाते हैं, खोटे देवों की शरण में चले जाते हैं। मिलता वहां कुछ, वहां भी कुछ नहीं है मिलता, क्योंकि मांगने से तो कहीं कुछ मिलता नहीं, लेकिन अपनी गलत मान्यताओं के कारण वो और भी ज्यादा पतित हो जाते हैं। अग्रहित तो पहले से था, ग्रहित भी ले आते हैं। 6 डाला में लिखा ना, मोह मद पियम अनादि, मोह का मद। जैसे कोई आदमी जो है पहले से नशे में और उसको और 1-2 बोतल और चढ़ा दी जाए तो उसकी क्या हालत होगी? अग्रहित मिथ्यात्व के नशे से तो हम पहले से चूर हैं, हमारी मान्यताएं सब उल्टी हो रही है पागलों की तरह। और अगर हम कुदेव कुगुरुओं के सोबत में आ गए तो हमारा ये जो मोहपना है और ज्यादा बढ़ जाता है, वहां से फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने देखो क्या लिखा है, हम इस गुण स्थान के बारे में पहले अच्छी तरह से समझें। क्यों समझें? क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, उसको समझने के बाद मेरे अंदर अंदर क्या क्या कमियां, तभी तो निकालूंगा ना मैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव प्राप्त शरीर में ही यह मैं हूं ऐसा मानता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप वह नहीं जानता, कुल परंपरा से वह उनको मानता है। हमारे जो है ना 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों का स्वरूप जान करके थोड़ी मैं उनको मानता हूँ। वो तो मेरा जैन कुल में जन्म हो गया और हमारे बाप दादा नाना नानी सब करते आए कुल परंपरा से। तो जैसे दूसरे लोग मानते हैं कि हमारे महादेव जी हैं, शंकर जी हैं, या हमारे अल्लाह हैं, ऐसे हम भी मान रहे हैं। हमें उनमें कोई विशेष अंतर थोड़ी। अगर हम उनको कुलगुरु मान करके, या जिस संप्रदाय में मैं हूँ संप्रदाय में इनको मानना पड़ता है, ऐसी भावना के साथ उनको मान रहे हैं, उनका जो अभिषेक वैसे ही कर रहे हैं लोग जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, तो 100% मुझमें उनमें कोई फर्क ही नहीं है।
जैसे मुस्लिम्स में और बाकी लोगों में किसी में कोई अंतर नहीं, सब अपने अपने आराध्य देव मान रहे हैं। कोई ईसा मसीह को मान रहा है, कोई बाह्य गुरु को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, ऐसे में हम भी मान रहे हैं। तो हमने अगर जो है महावीर स्वामी को या 24 तीर्थंकर को मान लिया तो हम कोई बड़े नहीं हो गए। अगर कुल परंपरा से मान रहे हैं तो हम भी वैसे ही है। तो वास्तव में हमारी दशा ऐसी है, हम इस बात को ध्यान से नहीं समझते कि हमारे जो देव शास्त्र गुरु हैं और बाकी के देवों में क्या अंतर है। हम अगर उनको भी उसी तरह से रागी बना करके पूज रहे हैं, उनसे राग की आकांक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ उनसे मान मनोवल कर रहे हैं, उनकी आरती उतार के उनको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो निश्चित मानना कि हमारी एक सीट बेकार हो गई। जैन कुल में जन्म लेकर के भी हम अजैन ही बने रहे। तो इसलिए देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझने की जब बात आती है ना, तो स्वरूप कैसा है, खाली ऐसा नहीं कि हमारी प्रतिमा ऐसी दिखती इसलिए हमारे जैनों के गुरु हैं। उनमें क्या गुण है। जो बीतरागी की बात करता हूं कि मेरे गुरु बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, इन 3 शब्दों में वो सारा रहस्य छुपा हुआ है। वीतरागता का अर्थ पढ़ते ही रोमांच हो जाता है। अरे ऐसे भगवान जिन्हें सर्वज्ञ होते हुए भी लेश मात्र भी किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, इस बात की कल्पना संसार कर नहीं सकता। और किसी संप्रदाय के लोग ऐसी कल्पना कर नहीं सकते कि ऐसा भी कोई व्यक्ति या पर्सनैलिटी होती होगी जिसे संसार के समस्त पदार्थों की तीनों कालों के बारे में समस्त पर्यायों का एक साथ मालूम होने के बाद भी किसी से जुड़ते नहीं है, राग द्वेष नहीं होता। ऐसे कैसे होता। तो देखो मुझ में अभी मैं कहाँ हूँ, पहले गुण स्थान पर हूँ, और वो कहाँ है, वीतरागी होकर के जो 13वें गुण स्थान या बियॉन्ड चले गए। तो मैं अगर अपनी दशाएं नहीं देखूंगा, जैसे आपको एक दिया जाए कि साहब ये जो कपड़ा है इसमें बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, कुछ पेंट के दाग हैं, कुछ और चीज के दाग हैं, और सबको आपको सोल्यूशन भी दे दिया जाए कि ये दाग तो जो है इसका तेल से छूटेगा, स्पिरिट से छूटेगा, ये वाला दाग जो है साबुन से छूटेगा, ऐसे आपको सोल्यूशन भी दे दिया जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनको देखोगे कि कौन सा दाग लगा हुआ है इसमें और कौन सा सोल्यूशन मेरे पास है, फिर आप उस सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से। जो अगर सिंपल उसके साबुन से साफ हो जाएगा तो तेल वेल क्यों लगाओगे, स्पिरिट क्यों लेके आओगे। उसी तरह से मेरे मिथ्यात्व गुण स्थान की परिभाषा जानकर, स्वरूप जानकर, उसमें क्या क्या कमियां हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उनकी भली भांति मैं जानकारी लेने वाला हूं, तभी मेरा वो मिथ्यात्व रूपी मलिनता छूटने वाली। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, पहली बात तो जो मेरे जिनेंद्र आदि हैं उनको ऐसे मत जो है उनको मान लेना। हमारे यहाँ क्या कहा है, हमारे यहाँ से यकीन की बात नहीं कि आपसे कह दिया कि आपके भगवान है तो मान लेना। हमारे यहाँ तो आचार्यों ने कहा कि जो हम कह रहे हैं उसको भी तर्क की कसौटी पर कस करके समझना। ये जिनेंद्र देव है, ये प्रतिमा है, खाली इतने मात्र से मान लेना नहीं है। क्यों है जिनेंद्र देव, क्या है उनके अंदर, ये प्रतिमा में क्या है, किसकी प्रतिमा है। 99% लोग जो हैं जो अभिषेक करते हैं उनको नहीं मानो कि ये प्रतिमा जो क्यों स्थापित है, प्रतिमा की क्या वैल्यू है, ये भगवान का क्या रूप पेश कर रहे हैं, नहीं जानते अभिषेक करना। तो इसलिए क्या कहा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जब मैं अर्थ समझता हूं तो जो अपनी ही बनाई हुई जो प्रतिमाएं आदि हैं या जो स्वरूप हमने जो है जाना है उसको भली प्रकार से समझना, नहीं तो हम पूरे मिथ्या दृष्टि ही है। तो इन लिखा है कुल परंपरा से वह उनको मानता है, उनकी पूजा भक्ति करता है, शुभ राग यानी पुण्य कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा मानता है। कुछ लोग शुभ राग यानी समझ रहे ना, ये पूजा पाठ भक्ति आदि जो करते हैं वो करना तो हमारे लिए आवश्यक है प्रथम भूमिकाओं में, लेकिन उनसे डायरेक्टली मोक्ष हो जाएगा ऐसा मिथ्या दृष्टि मानता है। कुछ लोग कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का सेवन करते हैं, अर्थात उनकी भक्ति पूजा आदर करते हैं, कुदेवों की बात, उनके उपदेश का विश्वास करते हैं, उन्हें गृहीत मिथ्यात्व होता है। वो सारे लोग आपको कहते मिल जाएंगे अपने जैनियों में, भाई साहब देखो सारे धर्म एक हैं, अपन तो सबको एक मानते हैं, सारे धर्म एक, सारे गुरु एक। हमारे नमोकार मंत्र में बोला है ना सर्व साधु, तो सर्व साधु हम सब आ गए, वो पाखंडी बाबा भी आ गए सारे, उनको भी मानो, बोले आपके नमोकार मंत्र में लिखा है।
लेकिन नमकार मंत्र में क्या लिखा है, कहाँ से शुरुआत है उसकी, है ना। उसमें पहले से ही वीतरागताओं की जो है बात, आनंद आनंद सिद्ध आदि की बात करते करते सर्व साधु, उस कैटेगरी में आने वाले साधु, उनका कहा गया है नमन करना। सर्व साधु का अर्थ वो है समस्त वीतरागता के मार्ग में लगे हुए साधकों को साधु कहा। हर कोई इन प्रकरण कुछ भी वस्त्र पहन करके आ गया वो साधु नहीं, स्ट्रिक्टली और कोई संप्रदाय वाले साधु को साधु नहीं कहा गया, क्योंकि उन सब में वीतरागता का अभाव है। हम वीतरागता के साधक हैं, इसलिए वो साधु की कैटेगरी में भूल कर भी किसी और साधु का नाम मत जोड़ना। हाँ, अगर दूसरी संप्रदाय के कोई गुरु अगर ऐसे हैं जिन्होंने वीतरागता को अपनाया है तो यस, वो हमारा मूल कसौटी है। कुछ लोग अरहंतों की भक्ति पूजा करते हैं, परंतु बाह्य प्रतिमा और शरीर आदि में ही उन्हें पूज्य भाव होता है। अरहंत के आत्मिक गुणों, उनकी वीतरागता एवं सर्वज्ञता को वे पहचानते नहीं हैं। वे लोग मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, परंतु भगवान की प्रतिमा का पाषाण, बाह्य आकार, चेहरा, विभूति और चमत्कार युक्त अतिशय, इन पर ही उनका ध्यान जाता है, उसमें ही उन्हें रुचि होती है ना। आप देखो, हमारे साथ हम गए थे तीर्थ यात्रा पे, तो कुछ हमारे और रिश्तेदार थे, तो वो जो देवगढ़ है ना, देवगढ़ की कितनी सारी जो प्रतिमाएं हैं, ढेर सारी निकली हुई, तो सारे टाइम उन्होंने सोचा ये क्या दर्शन करें, इनके सब प्रतिमाएं एक जैसी हैं। तो वो उसमें क्या देखने लगे, इंजीनियर थे वो, सिविल इंजीनियर थे, तो उसमें देखने लगे कि ये इसका आकार कितना बढ़िया है, इसकी नाक अच्छी है, इसके कान कैसे, इसकी चमक अच्छी है, इसमें मुकुट जैसा बना हुआ है, इसकी हाइट और ये सब सुडोल है, सारा पूरे टाइम वो यही देखते है ना। और हमारे जैसे लोग भी वास्तव में, अब जैसे अब उसमें टीवी के ऊपर अलग अलग अभिषेक होते हैं ना, तो अपन कहाँ खो जाते हैं, ये प्रतिमा बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत चमक वाली है, इसको देख के बड़ा मन लगता है, ऐसे हमारे भाव वहीं तक लिमिटेड रह जाते हैं। उनके पीछे बसने वाले उन गुणों की तरफ कितने लोगों की जो है वो ध्यान जाता नहीं है। कि इनके देखो, जिन प्रतिमा को सम्यक दर्शन का निमित्त भी कहा, किस अपेक्षा से कहा कि जब उनको देख करके, उनकी भव्यता देख करके जीव को अपने गुणों की भव्यता ध्यान में आने लगे, वो निमित्त बने आपके उद्वेलन के लिए, आपको आंदोलित करने के लिए वो आप में निमित्त बने, तो समझिए कि जिन प्रतिमा आपके लिए निमित्त बनी। वरना तो हम ऐसे अभिषेक देख लेते हैं रोज, बहुत सारे पहले के लोग होते थे वो देख करके, अभिषेक देख करके ही और वो भोजन करते थे। तो वो देखने का अर्थ क्या है, तो उतनी देर तक उन अरहंतों का के गुणों का चिंतन करना। तो इसलिए उन्होंने बोला, भगवान के वे लोग मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, परंतु भगवान की प्रतिमा का पाषाण, बाह्य आकार, चेहरा, विभूति और चमत्कार युक्त अतिशय, इन पर ही उनका ध्यान जाता है, उसमें ही उन्हें रुचि होती है। भाई साहब, महावीर जी वाली प्रतिमा का देखो अभिषेक, क्यों, तो वो चमत्कारी है। फला प्रतिमा को देखो, चमत्कारी है। अरे चमत्कार क्या है, सबसे बड़े चमत्कारी तो हम स्वयं हैं, इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा। चैतन्य का चमत्कार, इससे बड़ा और क्या चमत्कार। कुछ लोग बाह्य दिगंबर वेश को ही मुनि का स्वरूप मानते हैं, परंतु उन्हें मुनि के अंतरंग स्वरूप का, अकषाय भाव का, वीतरागता का ज्ञान नहीं है। आगम कथित यानी आचार शास्त्र में कहे अनुसार योग्य आचरण अर्थात 28 मूल गुणों का पालन करने वाले तथा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता जिनमें है, ऐसे जीव ही मुनि हैं, इस बात का उन लोगों को ज्ञान नहीं। देखो, अपन भी जो मुनिराज को देखते हैं या छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो वो मुनि को इसलिए मुनि मानते हैं कि वो नग्न रहते हैं, उनको बाहर से उनका नग्न स्वरूप दिखाई देता कि ये है मुनि, और या कि ये पैदल चलते हैं। जो ऊपर की जो क्रियाएं हैं उनको मान करके उनसे पूछो क्या मुनि किसे कहते हैं। मुनि वो हैं जो नग्न रहते हैं, मुनि वो हैं जो पैदल चलते हैं, मुनि जो हैं वो खड़े होकर आहार लेते हैं। तो जो उनकी बाह्य जो चर्याएं हैं, उनसे ही हमने मुनिपना मान लिया है। उसके बियॉन्ड ना तो हम कुछ समझते हैं और ना समझना चाहते हैं।
हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भी एक ना एक दिन मुनि बनना है, क्योंकि बिना मुनि बने कोई भी आज तक मोक्ष गया नहीं, मुझे भी बनना है। तो उनका स्वरूप तो समझो कि क्या इसी का नाम मुनि है कि पैदल चलना, एक टाइम आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, पैदल चलना, नग्न रहना, इसी का नाम मुनि। उसकी जो आंतरिक दशा है, जिस पूर्वक मुनि हुआ जाता है, उसका स्वरूप समझे बिना किसी साधु का स्वरूप समझ में नहीं आता, पंच परमेष्टि का स्वरूप समझ में नहीं आता। अरंत भी तो मुनि है, आखिर तक भी तो मुनि रहे, इसलिए पंच परमेष्टि में सभी मुनि। ऊपर कहे अनुसार जिनका स्वरूप नहीं है, उनसे सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना संभव नहीं है। उन्हें मानने पूजने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है और मिथ्यात्व से छूटने का मार्ग ही बंद हो जाता है। क्या बताया उन्होंने? सॉरी, मैं एक लाइन छोड़ गया शायद। कुछ लोग बाह्य दिगंबर वेश को ही मुनि का स्वरूप मानते हैं, अपन ने पढ़ा है ना, परंतु उन्हें मुनि के अंतरंग स्वरूप का, अकषाय भाव का, वीतरागता का ज्ञान नहीं होता जो मुनिराज के अंदर है। आगम कथित यानी आचार शास्त्र में कहे अनुसार योग्य आचरण, क्या आचरण है? अपन बोलते हैं मुनिराज के कितने गुण होते हैं, अभी आजकल अपन ने रट लिया 28 मूल गुण होते है ना। तो 28 मूल गुण का पालन करने वाले हों, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। 3 कषाय चौकड़ी कौन सी हुई? अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी और प्रत्यख्यानावर्णी कषाय जिनकी चली गई हैं, उन्हीं को मुनिपना प्रकट होता है ना। कौन सी चौकड़ी बच गई? संजुलन, संजुलन बच गई। तो जो मुनिराज हैं, 7वें गुण स्थान, 6ठे 7वें गुण स्थान वाले हैं, उनके अंदर में अब संजुलन माने नाम मात्र की कषाय रह गई हैं। वो तो कौन से 10वें गुण स्थान में जाती है? हाँ, 10वें गुण स्थान में जाती है, बराबर। सूक्ष्म लोक कषाय जो रह जाती ना, वो चले जाती। तो इस बात का उन लोगों को ज्ञान नहीं है। ऊपर कहे अनुसार जिनका स्वरूप नहीं है, उनसे सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना शक्य नहीं है। वो संजुलन कषाय कैसे जाती, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये बोल रहे हैं कि 28 मूल गुणों का, हम उनसे कहते हैं भाई साहब वो मुनि महाराज को 28 मूल गुण जो उनका पालन होना चाहिए, वो हमने कहीं से सीख लिया तो हम बार बार रट लगा रहे। तो आपको पता है कि वो 28 मूल गुण कौन से हैं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं, आप कैसे पता लगाओगे? जब तक हमें खुद ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा वो 28 मूल गुणों का, तब तक हम किसी को कैसे पता लगाएंगे कि उनके 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उनके अंतर्भाव क्या चल रहे हैं हम नहीं जान सकते। कुछ बाह्य क्रियाएं तो हम जान सकते हैं, लेकिन अंदर में क्या घटित हो रहा है। जैसे माता जी के गुण स्थान की क्या स्थिति है? 5वां गुण स्थान, 5वां गुण स्थान। हाँ, मुनि स्त्रियों को उनके जो वस्त्र आदि रखने पड़ते हैं, उसके कारण से वो वैसे तो मुनि के समकक्ष मानी जाती हैं, लेकिन वो उनका जो वस्त्र आदि के कारण से उनका गुण स्थान 5 पे ही रहता है। बैठ के भी हार लेती हैं वो, 3 मूल गुण कम होते ना उनके। तो ये हो गया। ऊपर कहे अनुसार जिनका स्वरूप नहीं है, उनसे सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना संभव नहीं। जिनका 28 मूल गुणों का जिनका पालन नहीं होता है, जो वीतरागता की ओर मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, जो राग आदि का ही उपदेश देते हैं, उनसे मोक्ष मार्ग का उपदेश कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मोटे तौर पर ये देखो, जो मैंने आपसे कहा, वीतरागता झलकनी चाहिए, चाहे वो उनका स्वरूप हो, चाहे ग्रंथों में लिखी हुई बातें हो, चाहे किसी ज्ञानी का उपदेश हो। अगर उनमें से वीतरागता का पुटनान झलके तो समझ लेना कि ये पढ़ने योग्य शास्त्र नहीं है, सुनने योग्य गुरु नहीं। कोई आपको ताबीज देने लगे, आपको ये करने लगे, ये मिठाई, जब तो दवाइयों के जो बना ले फार्मूले बताने लगे, तो वो उस मार्ग में नहीं है, ठीक है ना। वो अपन अलग से चर्चा करेंगे उसकी। तो उन्हें मानने पूजने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है और मिथ्यात्व में से छूटने का मार्ग ही बंद हो जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपने सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं समझा और आप उनके श्रद्धानी हो गए, उनके श्रद्धालु हो गए, फॉलोअर हो गए, तो गलत रास्ते पर जाने से आपको कोई बचा नहीं सकता। कुगुरु हो गया ना वो, तो
कुगुरु की शरण में जो चला गया, बोलते हैं एक बार सर्प के काटने से तो व्यक्ति फिर भी बच सकता है, लेकिन कुगुरु की शरण में जाने वाले जीव के असंख्यात भव बिगड़ जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना। मिथ्यात्वी जीव की 7 तत्व संबंधी मान्यताएं विपरीत होती हैं, और सुनो अपने क्वालिफिकेशन। मिथ्यात्वी जीव की 7 तत्व संबंधी मान्यताएं विपरीत होती हैं। उसके परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि पाई जाती है। ये शब्द अपन ने पढ़े ना सब पहले, पढ़ लिए। हाँ, तो परद्रव्य कौन से हैं? सबसे बड़ा परद्रव्य कौन सा है? हमारा शरीर ही है ना। इसी को मैं अपना मानता हूँ। कुछ लोग तो अपना नहीं, मैं ही तो हूँ। ये एकत्व बुद्धि हो गई। ये मेरा है, ममत्व बुद्धि हो गई। मैं इसका करता हूँ, है ना, कर्तृत्व बुद्धि हो गई। मैं इसका भोग करता हूँ, पर पदार्थों का भोग करता हूँ, शरीर को भोग कराता हूँ, ये सारी चीजें, है ना। तो ये भोक्तृत्व में जाती है। परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि पाई जाती है। ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण बता रहे हैं। निमित्त उपादान संबंधी यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उसकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है। अभी अपन ने कितने विस्तार से निमित्त उपादान पढ़ा है, और जब तक नहीं पढ़ा था तब तक, और कुछ कुछ मात्रा में तो अभी भी, है ना। फलाने ने ये काम किया, इनके ने ये काम किया, उसकी वजह से ये काम हुआ। हाँ, उसने मेरा काम बिगाड़ा। काम बिगाड़ा, उसमें ज्यादा जो हमारा इंटरेस्ट है। मनाने वाले का तो काम है, उसे अकेले में थैंक्स दे देंगे, लेकिन बिगाड़ने वाला का तो सार्वजनिक रूप से निंदा करूंगा, तो जिंदगी भर याद रहता है। हमेशा जिंदगी भर याद रहता है इसने मेरा काम बिगाड़ा था। तो ये जो हमारी निमित्ताधीन बुद्धि है, उसी के कारण तो राग द्वेष होते हैं, और इन्हीं राग द्वेष में मैं इसीलिए फंसा हूं, इसीलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूं। सिंपल बात है। तो निमित्त उपादान संबंधी यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण उसकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है। शरीर आश्रित क्रिया और राग भाव को वह अपना कार्य मानता है। आप किसी से बोलो, सबसे पहले तो लड़ने को तैयार होगा, भाई साहब क्या बात करते हो, मैं नहीं करता, अर्थात शरीर नहीं करता तो कौन करता है? आप करते हो, घर का काम मेरा, वहीं से शुरू करेगा वो। झाड़ू तो मैं ही लगाता हूँ, खाना बनाता नहीं, पत्नी आके खड़ी हो जाएगी कि चलो इन्होंने भले ही नहीं किया हो कुछ, ये तो वैसे ही निठल्ले हैं, पर मैं तो करती हूँ ना। खाना कौन बनाता? तो वो पति भी उसकी हाँ में मिला ना, भाई साहब ये बात सही है, मैं भले ही कुछ नहीं करता हूँ, ये तो सारा दिन करता। तो शरीर की क्रियाओं को जीव की क्रिया मानना, वो मिथ्यात्वी जीव का जो है सबसे बड़ा लक्षण है। निमित्तों की अपेक्षा से देखो, देखते जाएंगे ये हमारी कमियां हैं। क्यों देखते जाएंगे? क्योंकि इनको दूर करके ही तो मैं समय दृष्टि बनूंगा। इसलिए अपना पूरा इंटरेस्ट लेके कि भाई साहब जितनी गालियां मुझे देनी हो आज आप दे लीजिए, क्योंकि कालांतर में मैं इन गालियों से अपने आप को मुक्त करने वाला हूं। मैं ऐसा कोई लक्षण छोड़ने वाला नहीं हूं कि आप मुझे मिथ्या दृष्टि कहें। इसलिए आप मुझे भरपूर सुनाइए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। तो क्या बोल रहे हैं? शरीर आश्रित क्रिया और राग भाव को वह अपना कार्य मानता है और उनमें एकत्व करता है ना, कि ये सब जो है मेरे ही हैं, मैं ही हूं। वो भगवान से याचना करते हैं ना अपन, देखो अपन बार बार ये कहते हैं कि भगवान से याचना करते हैं, वो इसी भाव से करते हैं। जबकि देखो हमारे यहाँ कितना बढ़िया सुंदर लिखा है, जांचे सुरतरु देह सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। किसमें है ये? 12 भावनाओं में है ना। इतने बढ़िया बढ़िया हम पढ़ते हैं अकेले में, लेकिन उसमें और उसका अर्थ का भाव नहीं समझते, इसलिए उन भगवान से मांगने जाते हैं। और यहाँ तो क्या लिखा है? जांचे सुरतरु देह सुख, वो कल्प वृक्ष मांगने से कुछ देते हैं। चिंतत चिंता रहन, वो चिंतामणि रत्न भी चिंतन करने के बाद कुछ देती है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंताए, बिना याचना किए
बिना चिंतन किए ही जो धर्म है सब तरह के सुख दे देता है। मैं आपसे जो बार बार कहता हूँ ना कि शांति धारा करते समय या उनका अभिषेक करते समय आप कुछ मांगने की भाव रख के मत जाना, याचना करने मत जाना। बिना मांगे ही आपको उतना कुछ मिलेगा जितना आप मांग भी नहीं सकते। ये 100% बात है, शास्त्रों की लिखित बात है। खूब करो ये सारी क्रियाएं, लेकिन याचना पूर्वक मत करना। निदान है वो, किसी के घर में अच्छा हुआ, जन्मदिन हुआ, मरण दिवस हुआ, किसी के कोई परेशानियां हो रही, तो देखो कैसी स्तुतियां की आचार्यों ने कि भगवान आप जब गर्भवती में थे तो समस्त नगरी स्वर्ण की हो गई थी। ऐसे भाव। ये नहीं बोलते कि मुझे थोड़ा सोना प्रदान करो, तो सोने की क्या वैल्यू है? आपकी तो ऐसी सामर्थ्य है। उनकी सामर्थ्य का गुणगान करना बिना किसी अपेक्षा के। आपके घर जो है समृद्धि से भर जाने वाले हैं। अगर वैसा घटित होने होगा तो मांगने से तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। बिना मांगे ही अगर वो घटना घटित होने वाली होगी, कर्मों में संक्रमण आदि होने होंगे तो अवश्य होंगे। जैसे हम कहते हैं भाई साहब ने पूरी भक्ति से नहीं काम किया, नहीं तो काम हो जाता। पूर्ण भक्ति का अर्थ क्या? चिंतन पूर्वक उन प्रभु के उन गुणों के को लक्ष्य में लेकर के जब मैं उनकी आराधना करता हूं तो कर्मों में उथल पुथल मच जाती है और उसके कारण मेरे काम हो जाते हैं। लेकिन ये सोच के मत जाना कि साहब ये आपने अच्छा तरीका बता दिया, इनडायरेक्टली मैं उनकी प्रशंसा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। डायरेक्ट आपने ये तो मना किया ना कि डायरेक्ट नहीं मांगना, तो डायरेक्ट नहीं मांगो। मैं सोच के जाऊंगा कि आज इनको ऐसी ऐसी स्तुति करूंगा और पलट के आऊंगा घर पे तो धन धान्य का ढेर लगा मिलेगा। ऐसा पट्टी पड़ा हुआ। बोले ऐसा आज मैं समझ गया उनकी बात क्या थी। वो उतने दिन से समझ में आई नहीं कि मतलब डायरेक्टली जो है उनकी, जैसे अपन जनरल लोगों की तारीफ करते हैं तो खुश हो जाते हैं ना, राजा है, बॉस है, ये वो, तो खुश हो जाता है, एक आध प्रमोशन दे देता। ऐसे इन्होंने ये तरीका अच्छा बताया। तो वहां तरीका नहीं है, वहां वास्तव में उनके माध्यम से, उनके गुणों की प्रशंसा के माध्यम से जीव स्वयं ही अपने अंदर निहित, अपनी आत्मा में निहित उन गुणों का गुणगान करता है और उसके फलस्वरूप उसके कर्मों की संतति छटने लगती है। उसके कषाय मंद होने के कारण पुण्य बंद होता है और फलस्वरूप वो सारी घटनाएं घटित होती हैं। जो कुछ उसे मिलना होता है, भाग्य बदल जाता है। वो भगवान नहीं बदलते भाग्य, मैं ही बदल सकता हूं अपने भाग्य। लेकिन उस जाति के भाव तो समझो, मिथ्या दृष्टि ये नहीं समझ। वो तो एक एक बात करके सब कुछ हमें देखो फैसिलिटी मिली, लेकिन हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। वहां जाकर क्या याचना कर रहे हो उनके सामने, तीन लोग के नाथ के सामने जाकर के। जैसे कोई राजा कहे ना, राजा कहे कि मांगो क्या मांगना है, तो बोले आप आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे 100 ग्राम चावल दे दो। वो क्या बात कर रहे हो, तीन लोग के नाथ से चावल मांग रहे हैं 100 ग्राम। हम भी ऐसे ये विषय सुख मांगते रहते हैं, इनमें क्या धरा? अरे मांगो तो कुछ ग्रेट मांगो, मुझे आप सम कर लिए स्वामी, यही एक वांछा में है ना अपना अभिषेक पाठ। मेरी इतनी आकांक्षा है कि मुझे आप जैसा कर लीजिए। ऐसे भाव तो ला के देखो तो ये भूसा तो आपके घर में भरा भरा पड़ा रहेगा, मिल जाएगा, और उसमें आपको कुछ मजा भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो अपन जो पढ़ रहे हैं, जो हमारी जो वर्तमान दशा है, शरीर आश्रित क्रिया और राग भाव को वो अपना कार्य मानता है और उनमें एकत्व करता है और निदान पूर्वक भगवान से याचनाएं करता है। शास्त्राभ्यास करने पर भी कई लोगों का मिथ्यात्व नहीं छूटता। कुछ लोग शुभ कार्य, देव पूजा, दया, दान, स्वाध्याय करने में ही संतोष मानते हैं, परंतु शुद्धात्मा की रुचि पूर्वक आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ उनके नहीं होता। पूरा दिन लगा दिया, किसमें लगा दिया? वो सारी सब क्रियाओं में, सारी जो ऊपर ऊपर की क्रियाओं में। और हम सोच रहे हैं कि आज मैंने बहुत काम किया भाई साहब, आज मजा आ गया, आज 3 घंटे का विधान किया, 2 घंटे पूजन करी, अभिषेक किया, बहुत मजा। और 6 घंटे की पूरी चर्या में क्या हमने 10 मिनट भी अपना आत्मावलोकन किया? अगर करते तो वो सारा जो है उतना करने की जरूरत नहीं थी, कंसंट्रेटेड माल है।
तो इसलिए उन्होंने कहा शुभ कार्य, देव पूजा, दया, दान, स्वाध्याय करने में ही संतोष मानते हैं, परंतु शुद्धात्मा की रुचि पूर्वक आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ उनके नहीं होता, क्योंकि अब भी मान्यता में कहीं खोट रह जाती है। कुछ लोग शुद्धात्मा के विकल्प में ही संतोष मानकर स्वयं को पर्याय में शुद्ध मानते हैं। कैसी कैसी भ्रांतियां होती हैं कि भाई साहब आपने बताया ना कि जो शुद्धात्मा का वो करना है चिंतन, अब हमने यही कर दिया है। क्या कर दिया है कि हम जाके चटाई बैठते हैं और जोर जोर से कहते हैं, कोई नहीं होता ना, क्योंकि जोर से बोलने के अंदर मना भी कर रखा है, इसलिए मैं अकेले में जोर जोर से बोलता हूँ और भगवान को बता देता हूँ कि भगवान जैसे आप मैं वैसे ही मैं। और बोले आप तो वो आपने तो इतनी मेहनत करी, तपस्या आदि करी, मैं तो अभी हूँ भगवान, इसी अवस्था में इसी पर्याय में ही हूँ भगवान, ऐसा विश्वास कर लेते हैं। वो सारे जो कुछ पंथ में से जो इधर उधर डिग गए ना, वो वर्तमान अशुद्ध पर्याय में ही अपने आप को भगवान मान लेते हैं। भगवान होने की योग्यता ना मोल करके भगवान हूं ही ऐसा मान लेते हैं। तो इन दोनों, तो कुछ लोग शुद्धात्मा के विकल्प में ही संतोष मानकर स्वयं को पर्याय में शुद्ध मानते हैं। एक तो पर्याय में शुद्ध मान रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे भक्ति आदि से ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ऐसा मानते हैं। तो इन दोनों प्रकार के जीवों को तत्व ज्ञान का मर्म ही नहीं समझ में आया। एक ने भक्ति पूर्वक मान लिया कि मोक्ष चला जाऊंगा, दूसरा बोल रहा है कि मोक्ष तो क्या जाऊंगा, मैं तो अभी भी भगवान हूँ। एक निश्चयवादी, एक व्यवहारवादी। हाँ, व्यवहारवासी। निश्चय नय और व्यवहार नय के कथन का संतुलन का मर्म उन्होंने समझा ही नहीं। देखो आगे है ना, उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। देखो अभी हम वर्तमान में इन दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाएं। हम कोई भी भक्ति भाव को जो करते हैं, पूजन अर्चना आदि करते हैं, उसका निषेध नहीं, और मैं भगवान स्वरूप ही हूं, पर्याय में नहीं हूं, लेकिन स्वभाव से हूं, ऐसा मानने में भी कोई अर्थ नहीं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि जब मैं अपने इन गुणों का चिंतन इतनी तीव्रता से करता हूं कि मैं भगवान बनने योग्य हूं, ये सारे गुण मेरे अंदर हैं, उस जाति का चिंतन लाने के लिए मैं उनकी सेवा पहले करता हूं जिन्होंने उसे हासिल कर लिया। भगवान की भक्ति किस लिए करता हूं, तो इसलिए थोड़ी बैठे आपको कुछ दे दें, ये धन धान्य आदि दे दें, वो तो उनका स्वरूप समझ करके मुझे अपना स्वरूप याद आ जाता है और मैं तन्मय होकर के अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में लग जाता हूं। और ये इसलिए लग जाता हूं कि भले ही पर्याय में मैं अभी भगवान नहीं हूं, लेकिन आप जैसे भगवान बनने की योग्यता मुझ में भी है। और ऐसा चिंतन करने मात्र से मैं उस दिशा में निरंतर बढ़ने लगता हूं जिस दिशा में वो बढ़ करके भगवान बने। इन दोनों का तालमेल तो बिठाओ। भक्ति का कहीं निषेध नहीं, लेकिन भक्ति किसकी करो, उनके गुणों की करो। उन प्रतिमाओं के जो है वो आकार प्रकार की भक्ति नहीं, उनके पीछे जिनकी मैंने ये स्थापना की है, उन गुणों के धारी प्रभु का स्मरण करना, तब हमारी वो सार्थक होगा भक्ति भाव। और निश्चय नय की जो परिभाषा है, तब वो जाकर के फलित होगी। बहुत सिंपल काम है, लेकिन लोग या तो इस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं या उस तरफ हो जाते हैं। अनादि काल से एक के बाद एक अनंत भव हमने धारण किए, प्रत्येक भव में प्राप्त पर्याय जितना ही हमने स्वयं को माना। जिस शरीर को प्राप्त कर लिया उतना ही मैं हूँ, वही मैं हूँ। एक इंद्रिय में गया तो एक इंद्रिय स्वरूप मान लिया कि मैं यही जीव हूँ उसमें। दो इंद्रिय गया मतलब दो इंद्रिय मान लिया, पांच इंद्रिय मान लिया। तो ऐसे अनंत भव हमने अनादि काल से धारण किए, प्रत्येक भव में प्राप्त पर्याय जितना ही हमने स्वयं को माना, इसलिए प्रवाह की अपेक्षा मिथ्यात्व को अनादि का बताया है कि अनादि काल से ही करता आया हूँ। अलग अलग शरीर मिले, अलग शरीरों को मैंने अपना माना, अपना स्वरूप माना। इस तरह ये श्रृंखला अनादि काल से चल रही। पंडित दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। है ना, छैडाला कितना सुंदर सुंदर ग्रंथ है। वो मिनी समय सार कहा उसको, बहन जी ने पढ़ाया सबको अपनी पाठशाला में, और वो सबसे सिंपल और अपनी भाषा में। मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी
महान शराब को अनादिकाल से पीता रहा और इसलिए अपने स्वरूप को ही भूल करके यहाँ वहां भ्रमण करता रहा। मेरी गलती ही ये है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। क्या अपराध करता हूं कि जो मैं नहीं हूं उसको अपना भान करता हूं, शरीर में हूं ऐसा भान करने के लिए इस अपराध की सजा मुझे हर बार मिलती है। और मैं उस अपराध को ना तो समझ पाया, ये भी कोई अपराध है ना। उन्होंने जुगल जी ने अपनी सिद्ध पूजन में ऐसे लिखा है, इसी अपराध की मुझे ऐसी ऐसी सजाएं मिली। तो उसको वहां कभी आप पढ़े, सिद्ध पूजा जो जय कर लो जनवर पूजन में है, बहुत सुंदर है। तो मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी, मिथ्यात्व का वर्णन सुनकर घबराने का कोई कारण नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त प्राप्ति का उपाय हमें जिनवाणी द्वारा उपलब्ध है। देखो मैंने आपसे एक बार कहा था कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। मैंने एक दूसरे एंगल से आपको कहा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनने वाला है। खुशी की बात यह है कि मैं जीव द्रव्य हूं और जीव ही तो भगवान बनता है। तो मिथ्यात्व जो है मेरा अगर है तो कोई बात नहीं। अब आप लक्षण सुना रहे हो ना, वो लक्षण सुन करके मैं इस बात का संकल्प करता हूं कि इनमें से एक भी लक्षण अब शेष नहीं रहने दूंगा और इन लक्षणों को पूर्णतः निवृत्त होके इनसे मैं सम्यक धारण करने वाला हूं। ऐसा विश्वास आते ही वो सारे जो है वो अलौकिक दृश्य आने लगेंगे जीवन में। स्वयं को विश्वास नहीं होगा कि ये घटनाएं मेरे साथ कैसे घटित हो रही, कौन सी घटना है। जीवन में संतुष्टि आने लगती है। जो भयभीतपना था, अभी जैसे वर्तमान पर्याय में हमें विशेष इनकी आवश्यकता। तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, चारों तरफ टीवी पे देखो तो ऐसी कथा मार मची हुई है, लोग इतने मर रहे हैं, इतना ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे हम घबरा जाते हैं। मेरे साथ भी कभी ये हो सकता है। भाई साहब, कहाँ का शास्त्र और कहाँ के प्रवचन रखो अपने पास। वह तो टीवी देखूंगा और पता लगाऊंगा कि आज कितने मरे, है ना। ये जो भय का वातावरण है, इसमें विशेष रूप से ये स्वाध्याय आदि गुणकारी हैं, कल्याणकारी हैं। क्या क्या हो जाएगा, अपन ने अभी तक ये पढ़ा, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हूना होसी काहे होत अधीरा रे। कभी अनहोनी घटित नहीं होती, जो घटित हो रहा है वो होना ही था और बहुत अच्छा है जो हो रहा है, और जो आगे होगा उससे भी अच्छा होगा। सब पूरा जो है प्रयोजित चल रहा है। जो जिन जीवों का जब जिस समय में जिस प्रकार से जहां जाना हो रहा है वो पूर्व में ही निश्चित था। इसलिए अगर मेरा भी कुछ होना हो तो हो जाए। अगर ऐसा ही लिखा है तो मैं उसको सिवाय राग द्वेष करने के और कुछ तो कर नहीं सकता। उन परिस्थितियों को मैं हटा नहीं सकता, इसलिए आने दो। ऐसा संतुष्टि का भाव रखना और नियति पर पूर्ण विश्वास रखना, ये विश्वास लाना ही सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। तो अब मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। इसका तात्पर्य यह हुआ, सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता किस जीव में होती है उसे देखेंगे। चारों ही गति के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। चारों गतियों में, चार गति कौन कौन सी है? देवगति, नरक गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति। चारों गतियों के जीव, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है गतियों की अपेक्षा से। त्रियंच सभी प्रकार के त्रियंच नहीं, सैनी पंचेंद्री होना चाहिए। असंगी, इसका तात्पर्य हुआ कि एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रियों तक के सभी जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं और उन्हें सम्यक प्राप्ति की योग्यता भी नहीं होती। संगी यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीवों में भी पर्याप्त होना आवश्यक है। पर्याप्त यानी पूर्ण, अपर्याप्त यानी अपूर्ण, है ना। पर्याप्ति संबंधी विवेचन अपन बाद में करेंगे, इसी में दिया है पेज नंबर 129 पे अपन पर्याप्तियां पढ़ेंगे, ठीक है। और तब जब तक अपना ये नहीं शुरू होता है तब तक इतना मान के चलें कि हमने जो अभी मिथ्या दृष्टियों का जो स्वरूप समझा वो मिथ्या दृष्टि मैं ही हूँ वर्तमान में, है ना। बाय डिफॉल्ट हूँ, अनादिकाल से ऐसा चला रहा है। लेकिन
इस चक्र को मैं तोड़ने में सक्षम हूं। जो जो लक्षण मैंने पढ़े हैं अपने बारे में, और मैं उनसे विश्वास भी करता हूं कि वास्तव में ऐसा ही है। पहले उनमें विश्वास करूं कि वास्तव में मेरे अंदर ये गुण है, ये दुर्गुण है, तभी तो वो सुगुण उनको मैं हटाऊंगा। तो कल अपन ये बात पढ़ेंगे कि जीव में कैसे भाव प्रकट होते हैं जिनके फलस्वरूप उसको अपने मिथ्यात्व का आभास होने लगता है। उसमें ये संकल्प जागृत होता है कि इन कमियों को मैं अवश्य दूर करूंगा, और कैसे वो करण लब्धि के भाव ला करके एक दिन सम्यक प्राप्त करता। कल अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, गुण स्थानों की चर्चा जो चल रही है। एक क्वेश्चन और है। हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे हम लोग अभी जो 1 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारी समझ में जा रहा है, लेकिन जब हम वापस उसमें जाते हैं, जीवन में जाते हैं, जब किसी से फोन पे बात करते हैं, रिश्तेदारों में बात करते हैं, क्योंकि चारों तरफ से बातें हो रही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वापस मिथ्यात्व में घुसना पड़ता है। मतलब घुसना क्या पड़ता है कि वही बात करते हैं हम, वो जो भी बात हो रही है मिथ्यात्व की हो रही है, या किसी पे या तो हम दुख बना रहे हैं, या किसी के वो ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं किया, वैसा नहीं हुआ। तो ज्यादातर हमारी जो मतलब बुद्धि तो मानती है कि ये शरीर अपना नहीं है और हम इस मिथ्यात्व से निकलना चाहिए, लेकिन हमारे को जो परंपरा से जो मिला हुआ है, जो मतलब हमारे चारों तरफ है, तो वहां कहीं भी हमको ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है कि जहां पर हम अपना सोच एक मतलब हम कर सकें कि भाई इन चीजों से मिथ्यात्व से निकलना है, थोड़ा मोह कम करना है, रागों में फंसना नहीं है एक दूसरे के उसमें। तो ये बहुत बड़ा मतलब पता लगता है हमको कि भाई हम कहीं भी बात करते हैं तो फिर वो सारी बातें वही रहती हैं, राग रहित ही रहती हैं, या किसी का शोक मना रहे हैं, या वो ठीक हो गया तो उसकी खुशी मना रहे हैं। देखो नलिन जी, हाँ, मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपने जो प्रैक्टिकल जो इशू है, जो वास्तविक स्थिति है, उसका आपने बयान किया। मैं इसका सामंजस्य ऐसे बिठाऊंगा, हम जो लोग 1 घंटे का स्वाध्याय करते हैं और जिसका अध्ययन करके जो कुछ हमने सीखा, यही तो समय है, परीक्षा की घड़ी है, उसको हम अपने आचरण में लाके और उस समय समता के भाव प्रकट करके उनको भी शास्त्रीय भाषा में नहीं, प्रैक्टिकल भाषा में उनको भी उद्बोधन करें। तो उससे 2 काम होंगे। एक तो अगले को भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा और हमको भी एक संतुष्टि मिलेगी कि हमने इसका अनुकरण करना चालू कर दिया है। ये जब तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो हमारा ये स्वाध्याय करने का कोई मतलब नहीं। देखो बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही सीवी जैन साहब ने, मैं भी इसका आंसर इसी लाइन में देना चाहता था। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, 7 तारीख को मेरे घर परिवार में इतनी बड़ी विपत्ति आई है। मेरे छोटे भाई का दामाद, जिसकी 4 साल पहले शादी हुई कोटा में, कोरोना के प्रकोप से वो परलोक सिधार गया। और जब मेरा छोटा भाई बहुत ही तपस्वी है, 16 कारण के पूरे मौन व्रत रखता है, सूत जल का त्याग है और अच्छा उसका अध्ययन है, 1.5 दिन तक उसने मेरे से बात नहीं की। जब जबरदस्ती मैंने बात की तो 15 दिन तक मैंने उसको संबोधन किया, 15 मिनट तक, और उसके बाद क्या कहते वो नॉर्मल हो गया। अभी 3 दिन से वो बाकी परिवारी जनों को नॉर्मल करने में उसकी चेष्टा है, वो उससे निकल आया। मैंने इसको प्रैक्टिकली इसको मैंने उपयोग किया है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। एसके जैन साहब, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि देखो ज्यादातर लोग जो हैं जब किसी से बात करते हैं, जैसे हमने तो ज्ञान मान लो थोड़ा बहुत अपन को हो गया, लेकिन अब वो सामने वाले व्यक्ति ने जो कोई सीन आपको बताया, अरे साहब वहाँ ये हो रहा है, ये धांधलियां चल रही हैं, फलाना चल रही है, तो अपन 2 वजह से, एक तो कौन इससे उलझे, कहाँ इसको ज्ञान बताते फिर अपन उसके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा है, ऐसा हो रहा है। वो अंदर से अपन सब जान रहे हैं कि सब घटनाएं अपने आप घटित होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसलिए कि उसको ये बात समझ में नहीं आएगी इसलिए हम उसकी भाषा में बोलने लगते हैं, है ना। तो उसको हमारे ज्ञान का जो उसको कुछ भी फायदा नहीं मिला। ऑन दी कंट्रेरी हमने उसको बजाय संबोधन देने के उसके राग देश को और बढ़ा दिया। तो उसका तरीका 2 है। एक तरीका तो ये है कि अपने जो सोहबत में जो लोग हैं, रिश्तेदारों की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन जितने आपके मित्र आदि हैं उन मित्रों के साथ ज्यादा रहें जो सांसारिक बातें आपके से कम करते हैं।
ये करते हैं तो इस भाव से करते हैं, इसलिए बोलते सोहबत अच्छी रखो। और दूसरा ये कि जब भी कभी अपन को संबोधन देने की बात आए तो हित मित प्रिय भाषा में, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं, लेकिन संक्षेप में उनको कोशिश करना। कई बार आपकी छोटी सी बात क्लिक हो जाती है दूसरे लोग जीवों को, तो जितना अपन ने सीखा है यथा योग्य वो भी हर किसी के सामने मत पेश करना, लोग उसका उल्टा भी अर्थ निकालते हैं। Yes, yes. We have to be balanced and selective. बहुत सोच समझ करके कहाँ इसका सही असर होगा, उसका मिसयूज नहीं करना हर किसी के सामने, नहीं वो आपको पागल ठहरा देगा। ये पागल आदमी जब भी कुछ बात करता हूँ यही कहता है, जीव ऐसा ही है, जीव का स्वभाव है, आत्मा की बात करता है। तो इसलिए वो आपसे वो एकदम उसको एलर्जी हो जाएगी, आ गए आत्मा वाले। तो बहुत सोच समझ के व्यवहार में किससे अपन को किसको उद्बोधन देना है, किस जाति का देना है, अगर उसको उस तरह के समझ नहीं है तो उसको दूसरी तरह से उद्बोधन देना, या वो ज्यादा अपना उसमें चक्कर में पड़ना नहीं, ये रखना। और अपने जीवन में हित मित प्रियता जरूर लाना। संक्षेप में बात करो, टू द पॉइंट बात करो। इधर उधर की बात करने से वैसे ही बहुत दूसरे आदमी आहत हो सकते हैं, गलत अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना। ठीक है सर, ठीक है, स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी त्यों द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूजन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।